Hi everyone, welcome to CAT by LPD. So guys, in this session we'll be discussing about the use of calculator. ठीक है, थोड़े बहुत hacks पे बात करेंगे, क्या क्या operations आप इस calculator पे लगा सकते हो and everything. तो this is the official mock of the CAT. ठीक है, आप इसको access कर सकते हो from the CAT website. So go to the website, access this mock and थोड़ा सा calculator के साथ work out with the calculator. ठीक है, सो दैट यू विल बिकम कंफर्टेबल विद इट. तो कैलकुलेटर आपको दिखेगा यहाँ पे. सो व्हेन यू क्लिक ऑन द कैलकुलेटर तो बाय डिफॉल्ट वो एक्सट्रीम राइट ऑफ द स्क्रीन में आपको दिखेगा. ठीक है, नाउ सपोज आई वांट टू मूव द कैलकुलेटर, तो आप इसको इजीली कहीं पे भी मूव कर सकते हो एज पर योर कन्वीनियंस, राइट. एंड इफ आई क्लोज इट और इसको मैं फिर से ओपन करता हूँ तो बाय डिफॉल्ट ये मेरे को एक्सट्रीम राइट पे मिलेगा. सो इफ यू डोंट वांट कि आप इसको एवरी टाइम यू ओपन इट ये राइट में खुले, आप इसको जहां एक बार सेलेक्ट करो ये वहीं पे खुले, तो उसके लिए व्हाट यू कैन डू, आप इसको टेक इट टू द प्लेस जहां पर भी आप इसको रखना चाहते हो. लेट्स से यहाँ पे रखना चाह रहे हो, देन क्लिक ऑन द मिनिमाइज. ठीक है, तो मिनिमाइज पे क्लिक करोगे तो अब ये बंद नहीं होगा, राइट. यू कैन नेविगेट बट आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओगे तो इट विल आपको फिर खोलना पड़ेगा, है ना. एवरी टाइम यू हैव टू यू गो टू द न्यू क्वेश्चन, तो आपको इसको दोबारा से खोलना पड़ेगा. ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये नहीं रहेगा वहां पे. तो व्हाट आई कैन डू इज कि एक क्वेश्चन में इफ आई एम गोइंग टू यूज इट, सो जस्ट व्हाट यू कैन डू, मिनिमाइज इट. तो ये आपका यहीं पे रहेगा. आई डोंट हैव टू बैक एंड फोर्थ मूव इट. ठीक है, तो लेट्स से मैक्सिमाइज इट. सही दिखेगा मेरे को कैलकुलेटर. तो लेट्स सी, फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपके डिजिट्स जो ले सकता है, इट कैन टेक एट अ टाइम ओनली 9 डिजिट्स. ठीक है, 9 से ज्यादा डिजिट्स इट विल नॉट टेक. फिर वी हैव दिस बटन, इट इज अ बैक स्पेस. तो अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो इट विल डिलीट द नंबर वन बाय वन. ठीक है, ये वन बाय वन नंबर को डिलीट करेगा. ठीक है, बट इफ आई वांट टू डिलीट द होल नंबर एट वंस, तो आप क्या करोगे, क्लिक ऑन द क्लियर. सी दैट इज क्लियर. तो सारे नंबर आपके एक टाइम पे डिलीट हो जाएंगे. ठीक है, इफ आई वांट टू डिलीट ऑल द नंबर्स एट वन टाइम, तो जस्ट क्लिक ऑन सी. ठीक है, देन दिस इज अ प्लस माइनस. सपोज आई हैव अ ऑपरेशन जिसमें नेगेटिव नंबर है, सपोज -58 है. तो -58 के लिए जस्ट क्लिक ऑन दिस प्लस माइनस सिंबल. सो -58, सपोज आई वांट टू मल्टीप्लाई इट विद another number which is 9 minus, right. So this will give me the operation 522. So to use plus minus I can use this number. फिर next to it I have a square root. तो square root I can directly calculate. So just put the number. Like for example I have 81. Square root निकालना है तो directly I can get square root. तो square root निकालने में calculator मेरे को बहुत help करने वाला है. This is where I can find out the square root of any number. Let's say 566 square root, right? तो square root के लिए I'll be using this option. Then there is just down to this value I have a percentage. तो आप percentage भी easily calculate कर सकते हो. Let's say I want to calculate 62. This is the 0.5%. So I want to calculate 60.5% of a value, let's say 500, right? So I can directly calculate it. So don't worry about the percentage fractions, like complicated percentage fractions. I can use this operation, right. फिर this operation is to calculate the value of the reciprocal, है ना, कि कहीं पे मेरे को रेसिप्रोकल का वैल्यू चाहिए. लेट्स से फॉर एग्जांपल 1/5 चाहिए. तो ऑल आई हैव टू डू इज जस्ट टाइप द 5. यहाँ पे आप 5 पे क्लिक करो एंड क्लिक ऑन दिस वैल्यू. ठीक है, तो 5 से ये मेरे को डायरेक्टली किसका वैल्यू दे देगा, रेसिप्रोकल ऑफ द 5. ठीक है, सपोज आई हैव 89 रेसिप्रोकल, इसका 1/89 का वैल्यू चाहिए, तो जस्ट क्लिक ऑन दिस. तो यहाँ से आई कैन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ रेसिप्रोकल एज वेल. ठीक है, देन दिस इज द डिवीजन का सिंबल. दिस इज द सिंबल ऑफ द डिवीजन इनटू माइनस प्लस पॉइंट. ठीक है, नाउ समटाइम्स आई हैव टू कैलकुलेट स्क्वायर. तो स्क्वायर के लिए व्हाट आई कैन डू, लेट्स से कि मेरे को 36 का स्क्वायर चाहिए. तो 36 आई कैन डू 36 इंटू 36, बट देर इज वन थिंग कि आप इसको बार बार सेकेंड टाइम मुझे 36 ना क्लिक करना पड़े. तो यू जस्ट हैव टू डू इज क्लिक ऑन दिस वैल्यू, राइट. This will give me 36 into 36, 1296. Let's say I have to calculate the square of 91. So click on this value, then click on this value, right? Just click on this into and then equal to. आपको उस नंबर का स्क्वायर मिल जाएगा डायरेक्टली, राइट. तो ये कैलकुलेटर को यू कैन मिनिमाइज, मूव इट एज पर योर रिक्वायरमेंट, राइट. इसको आप मूव कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट. बाय डिफॉल्ट ये यहाँ पे ओपन होता है.
राइट. इफ यू मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आप जैसे लेट्स से आई हैव ओपनड इट ऑन वन क्वेश्चन, आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करोगे तो कैलकुलेटर को मेरे को फिर से एक्सेस करना पड़ेगा. राइट. So these are the some uses related to the calculator. ठीक है. तो what you can do कि थोड़ा सा प्रैक्टिस करो इसके साथ, ओपन द कैलकुलेटर वाइल एंड इसमें आप कुछ ऑपरेशंस करके देखो, बहुत सारे एवरी परसेंटेज कैलकुलेशन, स्क्वायर रूट, डिवाइड, मल्टीप्लाइड, ये आप थोड़ा सा करो तो सो दैट आपको इसके कीज आपका यूज टू आप हो जाओगे हाउ टू यूज दिस. राइट. एंड आफ्टर द कैलकुलेटर विल टॉक अबाउट द वर्कशीट. ठीक है. कि कैट एग्जाम में क्या होता है कि यू विल बी गेटिंग, अब जैसे हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो आइदर यू जनरली मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स दे आर प्रैक्टिसिंग ऑन द A4 शीट्स. ठीक है. बट इन द एग्जामिनेशन आपको A4 शीट नहीं मिलने वाला है. यू विल बी गेटिंग अ राइटिंग पैड. ठीक है. वो राइटिंग पैड आपको मिलने वाला है. उस राइटिंग पैड में if I show you in the instruction में भी आपको दिखेगा that a writing pad will be provided. 7th point है that a writing pad will be provided to candidates for rough work which must be written after the test. ठीक है. एंड यहाँ पे आपको क्या करना है कि इसको बहुत कॉशियसली यूज करना है बिकॉज यू विल नॉट बी गेटिंग वन पैड. ठीक है. यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि 2 राइटिंग पैड्स विल बी प्रोवाइडेड व्हाइल अदर्स विल रिसीव ओनली वन. द PWD कैंडिडेट्स को 2 राइटिंग पैड मिलेगा लेकिन बाकी लोगों को सिर्फ एक ही मिलेगा. तो ये राइटिंग पैड अपना होता है, इट कंटेन्स 12 पेजेस. राइट. तो 12 पेजेस यानी टोटल 24 बैक फोर, तो 24 पेजेस इसमें रहेगा विच आर सफिशिएंट. राइट. मोर देन इनफ रहता है. तो ये आपको एट द एंड ऑफ द एग्जाम यू ऑल्सो हैव टू रिटर्न इट. तो इस पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम और रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना पड़ेगा इनिशियली. ठीक है. तो अब ये दिखता कैसे है, जस्ट गिव यू एन आइडिया, टू गिव यू एन आइडिया. सी जिस पे हम अपन प्रैक्टिस करते हैं, अगर हम उससे कंपैरिजन करते हैं तो सी दिस इज द A4 साइज का शीट जो जिस पे आप जनरली प्रैक्टिस करते हैं. लेकिन एग्जाम में आपको जो राइटिंग पैड मिलेगा उसका साइज विल बी लाइक दिस A5. ठीक है. जो आपका नोट टेकिंग एक पैड होता है जस्ट सिमिलर टू दैट. तो फॉर इसको प्रैक्टिस करने के लिए देखो बिल्कुल एकदम मेजर शिफ्ट होगा फॉर द लॉट ऑफ द स्टूडेंट्स की, क्योंकि बिकॉज आप LR का पूरा सेट जब एक A4 शीट पे बनाते हो तो आधे शीट पे आप पूरा सेट बनाते हो, डायरेक्ट उसमें टेबल बनाते हो. बट A5 में आप देखो कि वो सारी कहानी चेंज हो जाती है. तो ये एक शिफ्ट होता है जो आपको डायरेक्टली एग्जाम में देखने को मिलेगा. तो इससे बहुत फर्क पड़ता है. राइट. बिल्कुल एकदम ऑपोजिट रहता है. बहुत शिफ्ट इसमें फर्क आ जाता है आपकी कैलकुलेशन और आपके सॉल्विंग में. ठीक है. थोड़ा सा एफिशिएंसी ड्रॉप हो सकता है. तो व्हाट आई हैव टू डू कि आप प्रैक्टिस जो आप करोगे योर मॉक्स, प्रैक्टिस ऑन दी शीट्स. ठीक है. बट यू हैव टू डू A4 से आप A5 कैसे बनाओगे, जस्ट उसको आप मिडिल से फोल्ड कर दो. ठीक है. इफ आई हैव अ A4 तो जस्ट फ्रॉम द मिडिल, आप मिडिल से क्या कर लो, इसको फोल्ड कर लो. ठीक है. इसको जैसे आप मिडिल से फोल्ड कर लोगे हाफ में तो यू विल गेट अ A5 साइज. ठीक है. तो अप्रोक्सीमेटली A5 साइज का वो शीट रहता है. तो फोल्ड इट एंड देन सॉल्व इट. ठीक है. तो अब जो बचे हुए मॉक्स हैं आपके, उनमें इफ यू आर नॉट यूजिंग, अगर आप A4 शीट्स यूज कर रहे हो तो जस्ट फोल्ड इट. आप शीट्स को फोल्ड कर लो एंड देन स्टार्ट सॉल्विंग ऑन इट. राइट. तो आपको एक राइटिंग पैड मिलेगा ऑफ अराउंड A5 साइज का. वो राइटिंग पैड मिलेगा, एक ही राइटिंग पैड मिलेगा. ठीक है. देयर विल बी टोटल बैक एंड फोर्थ मिला के 24 पेजेस होते हैं विच आर मोर देन इनफ. So do practice on the A5 sheets for a better exam experience. Right. So I hope you got an idea कि कैसे अपने को थोड़ा सा how to utilize the calculator and the rough sheet. ठीक है. तो rough sheet के लिए just take any A4 size sheet, fold it and then solve. चाहे आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो. ठीक है. नॉट जस्ट इन द मॉक्स, आप अपना नॉर्मल अगर सेट भी LR का बना रहे हो, क्वांट के क्वेश्चंस कर रहे हो, तो यूज दोज शीट्स. इस हाफ शीट पे यू कैन प्रैक्टिस. Right. So I hope you like the session. So do like and subscribe the channel and also share it with your friends. Thanks for watching, guys. See you in the next session.